Students, today we'll discuss a situation that we can explain on the basis of osmosis. The situation is that medicines, these are mixed with saline water before injected in the veins of human body. Clear? Or you can say animals. इसका मीनिंग क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी भी इंजेक्शन को जब ह्यूमन बॉडी में वेन्स में इंजेक्ट करते हैं तो उससे पहले जो इंजेक्शन में मेडिसिन है, बी क्लियर, इंजेक्शन और यू कैन से मेडिसिन, दिस मेडिसिन इज मिक्स्ड विद, इसमें बेटा इसको मिक्स करते हैं किसके साथ? सेलाइन वाटर के साथ. Then that particular medicine is injected in the veins. तो इसका रीज़न हमें स्टडी करना है कि ऐसा क्यों होता है नॉर्मली कि कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले पर्टिकुलरली वीन्स का मतलब डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में, तो उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? सेलाइन वाटर के साथ मिक्स करते हैं. तो पहले व्हाट इज स्टडी कि सेलाइन वाटर क्या होता है. तो सेलाइन वाटर इज जस्ट सिंपली, यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन. इसका मीनिंग आपको पता होगा, इट मीन्स 0.91 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज योर सेलाइन वाटर. ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं इस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा. दिस वी हैव टू एक्सप्लेन. जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, बी क्लियर, दीज आर बॉडी फ्लूइड्स. एंड दिस इज सेलाइन वाटर. टू थिंग्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सेलाइन वाटर. सो सेलाइन वाटर, दैट इज यू कैन से 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन. इसका और हमारे बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो इक्वल है. यू कैन से इन बोथ द केसेस द कंसंट्रेशन इज इक्वल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है. हमारे बॉडी फ्लूइड और सेलाइन वाटर की कंसंट्रेशन लेवल इक्वल है. और ध्यान कीजिए, अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक टर्म होती है वो भी इक्वल होगा, जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड और सेलाइन वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सिंबल होता है पाई, वो भी सेम होता है. क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मैं क्लियर करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है. सो बेटा अगर किन्हीं दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. बट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन सम अदर वे. तो पहली चीज कि हम सेलाइन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सेलाइन की जो कंसंट्रेशन है सेलाइन वाटर की, वो हमारे बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है. सो नाउ लेट अस डिस्कस ऐसा क्यों किया जाता है. तो पहले थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. आई विल डिस्कस द एग्जांपल. दिस इज RBC, रेड ब्लड सेल्स. हमारे वीन्स के अंदर वी आर हैविंग द रेड ब्लड सेल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड दिस इज, यू कैन से, बॉडी फ्लूइड. दिस इज बॉडी फ्लूइड. क्लियर हो गया अच्छी तरह? अब यहां पर जो आपको ध्यान करना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी अगर इंजेक्ट करते हो बॉडी में, तो अगर आप उसकी कंसंट्रेशन उसको मिक्स करते हो 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन के साथ, मेडिसिन को किसके साथ मिक्स किया बेटा? प्लस 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन और सेलाइन वाटर जिसको बोलते हैं. तो क्या होगा? अब अंदर जो कंसंट्रेशन है .91%, और आपने जो मेडिसिन इंजेक्ट करी वो भी कितना है बेटा? 0.91%. ठीक है, तो RBC जो रेड ब्लड सेल और बॉडी फ्लूइड में जो आपने बेटा ये मेडिसिन इंजेक्ट करी है, दोनों का कंसंट्रेशन लेवल क्या है? सेम है. ड्यू टू विच देयर इज नो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस नहीं होगी. अगर ऑस्मोसिस नहीं होगी तो जो वाटर है, इट नाइदर enters in the RBC nor
कम्स आउट ऑफ द आरबीसी। ना तो आरबीसी के अंदर जाएगा ना आरबीसी से बाहर आएगा, जब ऑस्मोसिस ही नहीं हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, किसका मूवमेंट है बेटा, वाटर का मूवमेंट, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन आपने बराबर कर रखी है, तो ना तो आरबीसी के अंदर वाटर जाएगा ना उससे वाटर बाहर आएगा। इट मीन्स जो आपके आरबीसी हैं दे नाइदर स्वेल, क्योंकि अगर पानी अंदर जाता तो वो स्वेल करते, एंड दे नाइदर श्रिंक, अगर वाटर बाहर आता तो वो क्या करते, श्रिंक करते। ऐसी कोई भी कंडीशन हमें नहीं मिलेगी। क्लियर। सो पहले तो मैंने ये बताया कि मिक्स क्यों किया जाता है। तो मिक्स करने का रीजन क्या है कि अगर इस कंसंट्रेशन के साथ आप मिक्स करोगे तो आरबीसी के अंदर ना तो वाटर का यू कैन से इन वाटर एंटर करेगा ना उससे बाहर आएगा, मेन ऑस्मोसिस नहीं होगा, एंड योर आरबीसी नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक। बट अगर हम इस कंसंट्रेशन के अलावा कोई कंसंट्रेशन करते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं जस्ट सी आउट। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ मेडिसिन्स आर मिक्स्ड विद more than 0.91% W/V NaCl solution, पहले इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि भी अगर 0.91% से ज़्यादा हमने इंजेक्ट कर दिया देन व्हाट हैपन्स, सी आउट केयरफुली। दिस इज योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर कंसंट्रेशन 0.91%, आपने जो इंजेक्ट किया उसकी कंसंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा है, मीन्स ये जो आपका बॉडी फ्लूइड हो गया दिट इज आल्सो सेड टू बी प्लाज्मा, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज मोर देन 0.91%, ठीक है। अब क्या होता है आपको पता है, जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा तो वाटर का मूवमेंट होगा, और वाटर मूव करता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कम्स आउटसाइड लाइक दैट, वाटर बाहर आएगा जस्ट लाइक दैट, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, दिस आरबीसी इट गेट श्रिंक्स, आरबीसी आपका श्रिंक कर जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऑन द अदर साइड सपोज इफ the medicine is mixed with concentration less than 0.91% W/V NaCl, अगर सेलाइन वाटर से कम की कंसंट्रेशन आपने मिक्स करी तो वो भी देखते हैं व्हाट हैपन्स। ये बेटा आपका आरबीसी, दिस इज योर आरबीसी 0.91% W/V। अब जो हमने इंजेक्ट किया है उसमें कंसंट्रेशन क्या है फ्लूइड के अंदर, या प्लाज्मा आप इसको बोल सकते हो। जो इंजेक्शन होता है बेटा वो कभी आरबीसी के नहीं लगता, अंदर नहीं लगता, वो कहाँ लगता है, वीन्स के अंदर, और वीन्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें आपका इंजेक्शन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पर ब्लड के अंदर हमारे कौन से सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, दिस कीप थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बाहर जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो गई, इट इज लेस देन 0.91% W/V। अब वाटर कहाँ मूव करेगा, लेस से ज़्यादा में। अब ये 0.91% W/V है और ये क्या है बेटा, लेस देन, तो वाटर जो है बाहर से अंदर एंटर करना शुरू करेगा लाइक दैट, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, दिस आरबीसी स्वेल्स एंड इट गेट रप्चर्ड, स्वेल हो जाएगा और वो रप्चर हो जाएगा। तो आपने देखा अगर मैं इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा के साथ मेडिसिन को मिक्स करूंगा तो आरबीसी क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। इससे कम कंसंट्रेशन पे आरबीसी क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा। और अगर मैं कंसंट्रेशन इसके इक्वल रखूंगा दैट इज, तो जो आरबीसी है इट नाइदर श्रिंक्स नॉर रप्चर्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए वी आर हैविंग अ वन क्वेश्चन ऑन दैट, डिस्कस करते हैं। बट मेन थिंग यहां पर भी क्या था, ऑस्मोसिस था। हमने मूवमेंट किसका करा है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। नाउ आई हैविंग वन क्वेश्चन, ब्लड सेल्स
are isotonic with blood cells are isotonic with 0.9% NaCl solution. Clear? What happens if we place blood cells if we place the blood cells in a solution containing first part 1.2% NaCl solution, second part is 0.4% NaCl solution. सो यहां पर देखिए बेटा, जो ब्लड सेल्स मीन्स दे आर डिस्कसिंग अबाउट रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या ब्लड सेल कॉमनली भी डिस्कस कर ले, कोई इशू नहीं है। तो जो ब्लड सेल्स हैं दीज आर आइसोटोनिक with 0.9% NaCl solution. Isotonic means both have same osmotic pressure. या हम कह सकते हैं both have near about same concentration. दोनों की concentration क्या है, सेम है, ये भी कह सकते हैं। सो अब आपने फर्स्ट पार्ट में जो ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल है आपका, गॉट इट। इसको किस में रखा है, ध्यान करना है। दिस इज केप्ट इन 1.2% NaCl सॉल्यूशन, और ब्लड सेल के अंदर क्या है, इट इज 0.9%। दोनों की कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां होता है, इट मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ब्लड सेल्स में से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा, लाइक दैट। वाटर comes outside the cell, due to which what happens, the cells get, due to which what happens, the cell shrinks. Clear? So ये पहला। अब सेकंड देखिए, what he says, now the cell is kept in 0.4% NaCl सॉल्यूशन, और अंदर जो है वो 0.9% है। क्लियर? अब आपको पता है जो वाटर का मूवमेंट है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू करेगा, लाइक दैट। सो वाटर एंटर्स इन द सेल, ड्यू टू विच सेल क्या करेगा, इट गेट स्वेल्स, सेल swells and ultimately it get ruptured, or you can say burst. So बिल्कुल आपने क्लियरली देखा कि सिचुएशन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। सारा वही है, आपको मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट करना है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें बिल्कुल ध्यान करना है कि जो हम 0.91% NaCl सोल्यूशन W/V दैट इज सेड टू बी द सेलाइन सोल्यूशन, ठीक है ना, वो जो कंसंट्रेशन है दैट इज नियरली इक्वल टू द कंसंट्रेशन दैट वी फाउंड इन आवर ब्लड प्लाज्मा। तो अगर इस कंसंट्रेशन के साथ हम मेडिसिन को मिक्स करेंगे तो हमारे आरबीसी ना तो बस्ट होंगे और ना ही वो श्रिंक करेंगे। बट अगर कंसंट्रेशन आप कम ज़्यादा करोगे तो आपके आरबीसी बस्ट भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज osmosis. Clear? So in the end I will say osmosis is just simple the movement of solvent or water from low concentration to high concentration. Clear? और लास्ट में ध्यान क्या रखना है कि अगर आप मेडिसिन को इंजेक्ट करोगे 0.91% से ज़्यादा में, क्लियर, तो आपके सेल श्रिंक कर जाएंगे। उससे कम में इंजेक्ट करोगे तो सेल स्वेल करेंगे एंड दे गेट बर्स्ट। So this is all about the topic that why the medicines they are mixed with the saline water before injected in the veins of human body or animals. That's all.